नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है एक मुलाकात में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये शब्द हमारे मन के गहरे उन भावों को दर्शाता है जो हमारे मन में उन लोगों के प्रति होता है जो हमें ज्ञान और आत्मज्ञान के मार्ग पर ले चलते हैं। जी हाँ, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो कि जिन्होंने अपना जीवन टीचिंग से शुरू किया और फिर वे एक स्पिरिचुअल गुरु भी बने। आज हमारे बीच है स्वामी साक्षी डमदेव जी महाराज। चलिए करते हैं इनका स्वागत और करते हैं इनसे कुछ ज्ञान की चर्चा। नमस्कार जी महाराज हाँ, जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात में। चलो साधुवाद। स्वामी जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जीवन की यात्रा कैसी रही? आपने कौन-कौन से पड़ाव ज़िंदगी में देखे? क्या उतार-चढ़ाव देखे? कैसी सुखद यात्रा थी या दुखद? उस बारे में हमें थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। अस्तित्व सह अस्तित्व ने मेरे लिए ऐसा-ऐसा परोसा कि मैं ईश्वर से, विधाता से कुछ माँगने की बात करता नहीं। थैंक यू भाव, कृतज्ञता ही व्यक्त करता हूँ, इतना मेरे आगे परोसा है। मैं कृतज्ञता भाव से भरा हूँ। मैं प्रयास 2% करता हूँ और 98% मुझे भगवान प्लस पॉइंट का लाभ दिलाता है और 100% काम हो जाता है। मैं बहुत प्रसन्न, आनंदी और सकारात्मकता से भरा हुआ हूँ। खुद को बहुत, बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। वॉव! हमारे एपिसोड की स्टार्ट ही इतनी पॉज़िटिविटी से हो रही है। मुझे बड़ी खुशी है आपसे बात करके आज कि वाक़ई में जब हमारे अंदर ये कृतज्ञता का भाव रहता है, हम हर पल जब ग्रैटिट्यूड में जीते हैं, तो हमें लगता है हमारे पास कितनी अबंडेंस है लाइफ़ में। महाराज जी, ऐसा क्या आपको लगता है कि आपके पास सिद्धि है कह लो या एक आशीर्वाद है परमात्मा का जो आप 2% काम करते हो और आपको 98% जैसे वो खुद दे देते हैं? ऐसा क्या आपका विशेष संबंध है परमात्मा से या क्या है वो राज़? आप हम सभी का है, वह तत्व समझे। हम निसर्ग शक्ति से तादात्म्य हो जाए, जी, बड़ी सहजता जी, और सरलता जीवन में रखें। सबका भला हो, मंगल हो, अच्छा ही अच्छा हो, वह कामना करे और ऐसा जिए। अस्तित्व आपके आगे सब कुछ रख देता है। जितना जी, चाहिए उठा लो। जी, जी, हम शिक्षा विभाग में हमारा प्रवेश हुआ, हम अध्यापक रहे, जी, प्रधानाध्यापक रहे। जी, वहाँ का भी जो हमने काम किया, वहाँ का दायित्व और कर्तव्य इतना अच्छा निभाया कि हमको बहुत वो विभाग के अवार्ड मिले। जी, दिल्ली सरकार ने हमें वहाँ बुला के फ्लाइट का टिकट दे के वहाँ जी, भारतवर्ष में हर स्कूल में हम जो कर रहे, जो करते थे टीचर जी, बन के, जी, वो सब स्कूल में पहुँच गया। ये भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो हम भाग्यशाली नहीं मानेंगे? जी, फिर बिल्कुल। प्रधान अध्यापक रहे, वहाँ भी हमने प्रधान अध्यापक का दायित्व अच्छे से निभाया। फिर वहाँ शिक्षा विभाग में एक्सटेंशन अफ़सर रहे और हमारी तमन्ना थी कि हम ये ख़्याल रखें कि उम्र हर दिन बढ़ती है, जी, कि अपने पास समय उसका मूल्य नहीं हो सकता, वो अमूल्य है, वो जी, न गँवाए, वो जी, सार्थकता में लाए। जी, तो बचपन से हमारे पिताजी के पिता, हमारे दादाजी, पिताजी संत रहे, हम संत परंपरा से हैं। मैं जी, इसीलिए भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ कि माता-पिता, दादा और मुझे अच्छा सात्विक, धर्मशील वातावरण मिला जी, और पूरा मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, तब से रुपया पैसा कमाता हूँ। गाँव में वाचनालय था, जी, लाइब्रेरी बोलते हैं। जी, जी, तो स्कूल में आने के बाद हम वहाँ काम करते थे, हम ₹20 उस समय पाते थे, 83 से। 8वीं, जी, 9वीं, 10वीं कक्षा में हमने वो रुपया पाया। हम होशियार थे। जी, हमें 10वीं जो मैट्रिक बोलते हैं उसमें जी, 70% परसेंटेज था। तो जी, उस समय हम देहात में किसान के लड़के थे। हुँ, तो क्या करना, हमारे गाँव के कोई हमारे मित्र हमारे आगे थे, वो डीएड चले गए टीचर बनने के लिए, उनसे जी, प्रेरणा ली। हमने बोला उनको 60% है, उनका जी, नंबर लग जाता है, उनसे तो हम होशियार हैं। जी, 70% मिला, हम गए, गवर्नमेंट ने सब खर्चा किया, हम टीचर बन और वहाँ भी हमको एक जैसा कि अभी नवोदय विद्यालय होता है, ऐसा जी, शासकीय आवास होता है।
वहां जी। हमें ठहरने रुकने की खाने की और ऊपर से 25 रुपए मिलते थे। वाओ! उस जमाने में 2 रुपए का सिनेमा देखने का फैशन था और 40 पैसे में समोसा का प्लेट मिलता था। उस समय 25 रुपए वहां से मिलते थे वाओ! और 2 साल का ट्रेनिंग था। ट्रेनिंग पूरा नहीं हुआ तो एक जी, नौकरी में थे। हमारी विद्वत्ता देख के जी, तो मुझे 2 नौकरी पोस्टमैन जी ने एक हाथ में 2 ऑर्डर दिए और ऐसे जगह में मुझे ऑर्डर मिला कि जी, जहां मैं प्राइवेट स्कूल में काम कर रहा था। तो भाग्यशाली नहीं माने तो क्या। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। 2 साल के बाद हमारे गांव के पड़ोस में हम ट्रांसफर होके आए और वहां का सेवा का आरंभ किया। वहां समाज का विवाह सोहड़ा शुरू किया, मंदिर बनाए। अभी 10,000 की भीड़ लगती है। उसका शिव तीर्थ ना हमें मंदिर वाले गुरुजी ये नाम से जानते हैं। हमें डमदेव गुरुजी बोलते हैं, जी, बाबा जी बोलते हैं। जी, जी, महाराष्ट्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए शिक्षा शोध संस्थान अछोटी जी, रायपुर जी, जी, वहां पूरे साल के लिए हमें भेजा। हम गए, जी, वहां से कुछ ज्ञान हासिल किए। हमें पीएचडी करना था, उसके लिए जी, हम ज्ञान के खोज में वो सब्जेक्ट में ये में करना था। उसके लिए जी, हम सरदार शहर राजस्थान गांधी विद्या मंदिर वहां पहुंचे। हमारे जी, पिताजी बोले, बेटे अरे तू एक लौटा बेटा है, घूमते फिरता रहता है। जी, हम यदि जाएंगे तो हमारे पास कौन रहेगा। तो हमारा पीएचडी रुक गया। अभी भी तमन्ना है हम पीएचडी करें। वाओ! फिर हम जी, एक स्वामी साक्षी राम कृपाल जी महाराज जो गाजियाबाद दिल्ली से है, जिनका ऑस्ट्रेलिया में आश्रम है, मथुरा और वृंदावन में है, बम्बई नेरुल में है। जी, उनके पास गए। वो बोले आपको हम गुरु गादी सौंपते हैं, आप हमारा विचार दुनिया के आगे रखना शुरू कर दो, शिष्य बनाना शुरू कर दो। गुरु गादी सौंप दी। 3 साल के पहले गुरु गादी का ऐसा उत्सव हुआ कि हमारा जिला के लोग देखते रह गए। वाओ! और अभी यहाँ आए घूमते घूमते, हम 4 दिन जी, के लिए आए थे। जी, जी, श्री श्री 1008 जी, पीठाधीश रमेश जी महाराज, इनके जी, टेंट में गए। ये अस्तित्व की व्यवस्था होगी, मैं कैसा आ गया। बोले आपको जी, महामंडलेश्वर पद के ऊपर आरूढ़ कर देते हैं, आप महाराष्ट्र के संत हो, आपका आश्रम है। थोड़ी सी बात हमने रखी थी। तो जी, हम 4 दिन के लिए आए और पूरा कल्पवास करके ही या 12 तारीख के बाद हम जाने वाले हैं महामंडलेश्वर बन के। वाह! ये तो बहुत ही खूब है। तो इसीलिए आपकी मैं खुद को भाग्यशाली और अस्तित्व सह अस्तित्व को धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान मैं ही। जी, बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है हमें आपसे बातचीत करके। जी हाँ। महाराज जी, जैसे आपने टीचिंग में कई साल बिताए, आपको टीचिंग का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आपको क्या लगता है, नॉर्मली ये देखा जाता है कि टीचर्स क्लासरूम में आते हैं, अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और फिर चले जाते हैं। पर क्या उनकी ज़िम्मेदारी ये नहीं बनती कि बच्चों को वे प्रोत्साहित करें कि वे अपने जीवन के अर्थ को, उद्देश्य को समझे, जानें? आप क्या समझते हैं, कितना ज़रूरी है ये? बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। शासन ने जो कैरिकुलम बना के रखा है, जी, उसमें ये नहीं है। जी, हम पढ़ाने का प्रयास करते थे, डर-डर के पढ़ाते थे। हम अच्छा जी, संस्कार, किताबों जी, के बाहर का, तो वहाँ कुछ ये तो भारत देश में सब जात, धर्म, पंथ, संप्रदाय के लोग हैं। जी, वहाँ भगवती देवी को, सरस्वती जी का पूजन शुक्रवार के दिन करना, जी, कुछ स्कूलों में मना कर दिया। जी, हुँ। तो ये तो भारी विडंबना है, जी, उसका बिल्कुल। पीड़ा और दुःख। ये भी हम तो भी हमें जो संस्कार देना था जी, कैरिकुलम के ऊपर, अरे जी, कैरिकुलम में तो इतना ही है कि अंक कैसे पाए और आगे वो नौकरी पाने के लिए, अरे नौकरी पाना ये अपना उद्देश्य नहीं है। राइट। अच्छा मानव बनो, जी, अच्छा आदमी बनो, जी, संस्कार इससे भरो। कोई यूपीएससी एमपीएससी निकालता है, जी, अफसर की खुर्ची में बैठता है, जी, खुर्ची से बाहर हटा दो उनको। जी, उसके पास वो कौन सा भी स्किल नहीं है। जी, वो 10 रुपए के मोहताज हो जाएगा वहां से हटाने के बाद। और कुर्सी का कुछ गुण होता है, लेकिन जी, सभ्यता, सुसंस्कृतपना, मानव जीवन, आने जी, वाला आदमी, इनसे व्यवहार, इसीलिए तो ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा। इसको जी, रोकने के लिए शिक्षा में ही संस्कार, जी, शिक्षा के साथ संस्कार और संस्कृत भाषा, जी, ये जरूरी है। ये जी, तो ऑल वर्ल्ड के लिए इंग्लिश तो है ही, ये भी जरूरी जी, है, जी, उसका भी हम सैल्यूट करें। लेकिन जी, हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं देव भाषा संस्कृत। जी, और जी, संस्कृत में जो ज्ञान है, हम विश्व गुरु जी, थे,
जी, है, रहेंगे, लेकिन सावधानी बरते। हमारे वेदों में, उपनिषद, हमारी संस्कृत भाषा में जो लिटरेचर है, जी, वो सरकार ने उसके तरफ ध्यान देना। इधर से जी, जाने के बाद हमारे इधर कॉन्वेंट, अरे जो लड़के का उम्र दादा दादी, माताजी पिताजी उनके संग रहने का, उनके पास से कुछ ज्ञान हासिल करने का, खेलने कूदने का उम्र होता है, तब हम शिक्षा में लगा लेते हैं। ये जी, बैड, जी, 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 बहुत ही बैड, जी, 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 कि उसका जो खेलना है उम्र है, उसके ऊपर हम अन्याय कर रहे हैं। 2.5 साल के बच्चे को आज स्कूल में डालने और के लिए कितना कहा पैसा जाता खर्चा है। करते हैं, एक का जी, देख के दूसरा करता है, जी, दूसरे का देख के तीसरा कर, ये फैशन बन गया। राइट, वहां राइट। भेजना जी, यानी वो प्रतिष्ठा बन गई। बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी प्रतिष्ठा में ये बेटे जी, का नुकसान हो रहा। राइट, राइट। और वहाँ संस्कार, जी, हम संस्कृत की स्कूल, पाठशाला, वेदशाला और अच्छे संस्कार, सभ्यता, जी, माता पिता के पैर छूना, स्कूल में जी, पढ़ाया नहीं जाता, नहीं। टीचर नहीं बताते। जी, बिल्कुल। यदि टीचर ने कहा हे बच्चे स्कूल आने के बाद प्रधान अध्यापक उनके पैर छूना है, जी, जी, टीचर ने बोला मेरे पैर छूना है, जी, तो हंगामा हो जाएगा। जी, कहाँ है ये शिक्षा? जी, जी, तो हम सरकार से, हमारा नम्र निवेदन है कि ऐसा संस्कार जी, गृहपाठ देते हैं, लेकिन घर जाने के बाद दादा दादी, परिवार के लोग, परिवार से संबंधित जो है, उनसे सभ्यता, उनका जो रिलेशन है, उनका पालन, जी, ये कहाँ स्कूल में बताया जाता है? जी, जी, ऐसे तो कई परिवार है, अरे हमारे बेटे की एग्जाम है, जी, हर हफ्ते एग्जाम, हर दिन एग्जाम, हमारे जी, बेटे का एग्जाम है, उसकी कोई रिलेटिव जो है वो उनके घर जी, में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, कौन सा संस्कार इनको मिलेगा? जी, वो अंक पाने के लिए राइट। रिलेटिव लोगों को आने ही नहीं बिल्कुल, देते। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक सिस्टम बना दिया है बोर्डिंग स्कूल्स में पेरेंट्स को मिलने नहीं दिया जाता है बच्चों से एग्ज़ाम के हमारा पूर्व। एक निरीक्षण रहा, ऐसी जी, जो फैमिली थी, मेरे रिलेटिव में थी, जी, जी, उसके घर में कोई रिलेटिव गया नहीं, वो बेटे अफसर बने, जी, अफसर बनने के बाद अच्छा आदमी नहीं बना, वो 12वीं तक पढ़ाई की, फिर ट्रेनिंग किया, वो सिस्टम में उनको नौकरी मिल गई, जी, जी, लेकिन अभी भी उनके पास वो संस्कारों का अभाव हमें दिखता है। उनका जी। जीवन सुखी नहीं है, उनके हुँ, पास रुपया पैसा हो गया, जी, जी, लेकिन उनको भी शांति सुख नहीं है, और माँ बाप की सेवा भी नहीं हो रही, परिवार की नहीं। जिस गांव में जी, हमारा जन्म हुआ, जिस परिवार में जन्म हुआ, जो हमारे मित्र दोस्त थे, जो हमारे रिलेटिव थे, जी, उनके जी। प्रति हमारा दायित्व कर्तव्य है। ये कर्तव्य हुँ, करना, ये भी भक्ति है, इससे भी बिल्कुल, एक शक्ति प्राप्त होती है। मैं राइट। महामंडलेश्वर बनने के बाद जी, हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा हो, अच्छा हो, जी, हमारे परिवार का जीवन कैसा अच्छा है, जी, जी, जहाँ हमारा जन्म हुआ उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और जिस देश में मेरा जन्म हुआ देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, जी, ये चारों के प्रति अपना दायित्व कर्तव्य निभाना, यही सर्वोतोपरि भक्ति है। जी, जी, और ये भारतवर्ष को ऋषि मुनि, इन सब लोगों ने सोच संशोधन करके कुछ टिप्स, जी, योग, साधना, ध्यान, शक्ति से तादात्म्य होने के तरीके, तो व्यक्तिगत जीवन में वो कुछ हो, हर एक के, जी, जी, हर एक के जीवन में व्यक्तिगत भक्ति भी हो, उनका कुछ ये किताब ग्रंथ भी हो, उनका आदर्श। हमने रामायण महाभारत को चुना, महाभारत देखते हैं तो भाई भाई में हम कैसा रहे, ये सीख राइट। मिलेगी। बिल्कुल। रामायण सीखते हैं तो परिवार में जी, कि जी, भगवान राम जी पिताजी की आज्ञा जी, शीर्षा वंदे मानकर निकल गए, और क्या बोले, दुखी नहीं हुए, वो संस्कार था जो वशिष्ठ हुँ, ने दिया था। हमें जंगल का राज्य मिला, हम जंगल का राज्य लेने, जंगल के राज्य का उपभोग करने निकल रहे, ऐसी जी, तृप्तता में निकले। जी, जी, और भगवती सीता पति के साथ साथ, वो तो जनक राजा की पुत्री थी, वह भी जी, प्रसन्नता के साथ निकल गई। जी, ये संस्कार थे, जी, ये संस्कार अभी शिक्षा में जरूरी है।
जी हम बिल्कुल। शिक्षा विभाग से जुड़े महामंडलेश्वर रहे, तो शिक्षा जी विभाग के लिए हम कुछ करें और सरकार से जी हम प्रेयर करेंगे कि ऐसे संस्कार, ऐसा गृहपाठ कि जी टीचर पूछे, जी बेटे दादा दादी नाना नानी उनका नाम बताओ। अरे जी परिवार को 7 पीढ़ी का नाम भी याद नहीं, वंशावली भी मालूम नहीं। जी हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, राइट। जी जी आपका नाम, उसके ऊपर आपके पिता का नाम, जी उसके ऊपर आपके पिता का नाम, उसके ऊपर के नाम ही याद नहीं है। जी ये जी गृहपाठ कोई टीचर भी नहीं देता, हिस्ट्री जी सिखाने वाले कैरिकुलम वालों ने भी। तो जहां जन्म हुआ उसका भी हिस्ट्री होता है, बिल्कुल। आपके गांव का, परिवार का। इससे राइट। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी जैसा कि 3-4 पीढ़ी है कि ये पीढ़ी में हमारे पास कितनी खेती बाड़ी थी, कितने पढ़े लिखे थे, क्या संस्कार थे, उनमें से किस कुप्रथा के कारण, किसी के बुरे व्यवहार के कारण हमारी बुरी हालत हो गई, किसी के अच्छे व्यवहार के कारण, अच्छाई के कारण हम ऊपर आए। जी तो इससे भी उनको सीख मिलती सीख है। मिलती है। तो कैरिकुलम में ये शिक्षा विभाग ने यह रखा ही नहीं, ये हमारी जी पीड़ा थी। जी 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 हम आपके भावों को बहुत अच्छे से हम समझ करते सकते थे, हैं। जी लेकिन अरे बेटे घर में जाके दादा दादी की पैर छूना, ये यदि टीचर बताता है तो अपराध बन जाता है। जी अरे प्रधान अध्यापक आए हैं, प्रधान अध्यापक के पैर छूना है। एक दिन तो गुरु पूर्णिमा उत्सव होता है, जी उस दिन मैं जी कराता था बच्चों को। जी जी लेकिन हम कानून को डरते भी थे। जी और कुछ टीचर को क्या, इनसे कोई लेन देन नहीं, और टीचर की जो ट्रेनिंग होती है उनमें ये बताया नहीं जाता। जी टीचर को मिलने वाली ट्रेनिंग वहां भी कमी है। जी इसीलिए राइट बच्चों को राइट। देने वाली शिक्षा, ये शिक्षा विभाग के बारे में ये कहेंगे। जी महाराज जी। हमारे बारे में एक भी बात आई, महाराष्ट्र हम्म। सरकार का हमें अवार्ड है, जहां जिस अवार्ड ने हमें महाराष्ट्र में घूमने के लिए जो बस होती है जी महाराष्ट्र शासन के, वो हम्म। मुफ्त, हमें किराया नहीं लगता। और सार्वजनिक बांधकाम विभाग के जो रेस्ट हाउस है जी वहाँ के जी हम सम्मानीय गेस्ट हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व्यसन मुक्ति राज्य सेवा पुरस्कार से हम सम्मानित हैं। जी जी उसके लिए हमने बहुत काम किया। हम जहाँ यात्रा जत्रा मेला लगती थी वहां हम अभी भी जी टेंट लगाते हैं। अभी शिवरात्र में जहाँ हजारों की भीड़ होती है, प्रतापगढ़ की जी यात्रा होती है हमारे जिले में, वहाँ हम एक प्रदर्शनी होती है, वो प्रदर्शनी में हम व्यसन से मुक्त होने का एक एटमॉस्फेयर बना लेते हैं। अरे किसी का निमित्त से, आज के इस निमित्त से, आज का ये पर्व है, महापर्व है, जी इसमें संकल्प करो। हम भगवान से प्रेयर करते हैं कि आप व्यसन से मुक्त हो, आपका संकल्प पूरा हो। जी जी ये निमित्त होता है, ना तंत्र ना मंत्र ना यंत्र, उनकी जो जी शक्ति होती है, इच्छा शक्ति, उसको हम बढ़ावा देते हैं। जी कुछ जी उनकी फैमिली हिस्ट्री समझ लेते हैं, व्यक्तिगत उनसे मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं, जी और उसका कोई कारण होता है। हम्म। 2-4 कारण होते हैं। ज्यादा पैसा है, इससे भी लोग व्यसन करते हैं। बिल्कुल जी पैसा नहीं है, इससे भी व्यसन करते हैं। कोई जी स्वास्थ्य की पीड़ा है, इससे भी। किसी को जी परिवार की, पत्नी की, माँ बाप की पीड़ा है, इससे भी। जी अरे जी जीवन कितना अनमोल है, ये अलग का ज्ञान। जी ध्यान अवस्था में जाके कुछ मानस शास्त्रीय प्रयोग है, इनको लेके हम व्यसन से जी मुक्त करने का, करवाने का काम करते रहे करते रहे करते रहे। जी जी महाराज जी, टीचर्स को एक, आपको लगता है कि टीचर्स को एक रोल मॉडल होना चाहिए बच्चों की लाइफ में, ना केवल एक सब्जेक्ट टीचर बल्कि एक आदर्श, और वो भी सिर्फ एकेडमिकली ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक तौर पर भी उन्हें एक रोल मॉडल होने की ज़रूरत है। आपको यही तो क्या? शिक्षा विभाग की कमी है। टीचर जी अपने व्यक्तिगत जीवन में जैसा जीता है उसका अनुसरण जी अनुकरण उनको देखने वाले बेटे करते हैं। जी जी उनका पारिवारिक जीवन कैसा है, वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, पिता के साथ, उनको ये नैतिक अधिकार तब आएगा वो टीचर अपने माता पिता के पैर बिल्कुल। छूता हो, और जी किसी स्टूडेंट ने देख लिया तो असर आएगा। जी 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 बहुत और गहरी बात टीचर, बताई आपने। जी ये ज्ञान जैसी नदी बहती है, ऐसा जी बहने वाली ये नदी की धारा है। टीचर कैसा जी सोता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, चलता है, कहाँ कहाँ जाता है। बिल्कुल अभी तो बिल्कुल। टीचर, मुझे तो बहुत पीड़ा हो रही। जी हमारे
बोलते हैं जो सट्टा की पट्टी है और जो शराब की जो दुकानें हैं वो टीचर के कारण चलती है, इनकी भीड़ शाम को अधिक होती है। ये कहते हुए तो मुझे जी, बहुत दर्द होता है। जी, ऐसे जी, टीचर को तो सस्पेंड किया जाए, ऐसे बिल्कुल, टीचर को वास्तव नौकरी में। से निलंबित किया जाए, ये सरकार ने करना चाहिए। जी, आपका जी, व्यक्तिगत जीवन कैसा भी हो, आप राइट, घर में जी सकते हो, लेकिन बाहर दिखावा नहीं, टीचर बिल्कुल, की ही ये जिम्मेवारी है कि हम समाज के आगे ये प्रदर्शित न हो। ना हो। महाराज जी, जैसे आज आप इस ब्रह्मा कुमारीज़ के कैंपस में आए महाकुंभ के, तो हम आपसे विशेष जानना चाहेंगे यहाँ आकर के आपको कैसा लग रहा है? आपने प्रदर्शनी देखी होगी, इनके जो भी एक्टिविटीज़ है ब्रह्मा कुमारीज़ के, इनके ऊपर आपके क्या विचार हैं? आहा! मैं 12 तारीख से यहाँ हूँ। जी, आते-आते हर टेंट घूमते गया। जी। तो मैं 8वीं कक्षा में था तब से हुँ। ये ओम शांति ब्रह्म कुमारी हमारी गाँव की दीदी थी उषा दीदी, जी, जो जी, समर्पित है, जी, उनके कारण ये ज्ञान को हम जानते थे। जी। हम ध्यान भी करते थे। हम जिला में पढ़ते थे, तो मैं अपने साथ के साथी लोगों को लेके शाम को हम वहाँ बैठते थे। हाँ, तो उसने मुझे आकर्षित कर दिया, यहाँ जो इतना खर्चा किया है, इतनी मूर्तियाँ रखी है, जी, ये तो ज्ञानशाला, ये तो विद्यापीठ। जी, यहाँ तो अपने आप वह शिक्षा किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप वहाँ शिक्षा और दीक्षा हो रही है। जी, हाँ, हाँ। जी, मैं उसके पहले भी योग सहयोग आया और आज ही जी, गाँव के मेरे एक कठाने नाम के मित्र हैं जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी से जुड़े हैं, उनको जी, फ़ोन किया। जी, अरे ये जी, कैसी प्रदर्शनी लगी है, वो देखने तो कुंभ में आओ। जी, जी। बहुत अच्छा लगा, जी, बढ़िया रहा। जी, स्वामी जी, आज आपसे बातचीत करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। एक नई ऊर्जा से जैसे ये मंच भर उठा है, आपका यहाँ आने के लिए और अपने विचारों को, अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी हाँ, जिन्होंने मुझे महामंडलेश्वर की ये पदवी प्रदान की है, वो श्री 1008 पीठाधीश रमेश जी महाराज, इनको मैं वंदन करता हूँ। जिनके छत्र छाया में मेरा जीवन यापन चल रहा, मेरा सिद्ध जी, साक्षी आनंद धाम चल रहा, जी, जिसकी जी, शुरुआत जिन्होंने की, वो जी, स्वामी साक्षी राम कृपाल जी महाराज जो गाजियाबाद दिल्ली से है, जी। उनको भी वंदन करता हूँ। आपको प्रणाम करता हूँ, अस्तित्व सह अस्तित्व को मैं प्रण दोस्तों, आज स्वामी जी से बातचीत करके हमने ये जाना कि एक शिक्षक की कितनी अहम भूमिका होती है हमारे जीवन में और इस समाज को आकार देने में, क्योंकि वे केवल हमें ज्ञान ही नहीं देते बल्कि हमारे अंतर के भीतर के मूल्यों को और संस्कारों को विकसित भी करते हैं। साथ में हमें हमारे जीवन में कृतज्ञता का भाव अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि जब हम आभारी होते हैं हर छोटी से छोटी अच्छी चीज के लिए, तो हम अपने जीवन में और भी अच्छे अनुभवों को आकर्षित करते हैं। तो ये कृतज्ञता के भाव से स्वयं को सदा भरपूर रखें ताकि जीवन में सदैव अच्छी चीजों को ही आकर्षित करें। तो इस पॉजिटिव मैसेज के साथ में अब लेते हैं हम आपसे इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।